जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं फिर से एक कट ऑफ के बारे में। ये कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं लोगों के द्वारा, कुछ गलतियां की हैं और फिर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इल्यूजन है कि हमारे 130, 140, 150 इस तरह का कुछ एक मार्केट में एक डिलेमा बना हुआ है। उसी पर चर्चा करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। जो लोग आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक निवेदन, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। देखिए, जो लोग डिलेमा में हैं उनसे बात करते हैं। आज कट ऑफ की भरपूर बात करेंगे, ठीक है। जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि क्या 130 प्लस होगा या 135 प्लस होगा, ऐसे दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो 130 या 135 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, प्लस माइनस 5 कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कैटेगरी को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मेन प्रोग्राम है कि जो कट ऑफ जाने वाली है, मेन डेंसिटी जहाँ पर होगी, यानी कि मेन जो रेशियो लगेगा कट ऑफ वहाँ जाके हिट करेगी दोस्तों। जहाँ पर ज़्यादा लोगों का घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वहाँ पर जाके ये कट ऑफ लगने वाली है करीब 125 के आसपास। जो प्लस माइनस 2, 3, 5 जो भी करना चाहो कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन तो आयोग अपने हिसाब से भी इधर उधर रख देता है, आपको पता है। तो जो लोग इस तरह का जो मार्केट में एक इल्यूजन फैला रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, उनसे बचें और आप डरें नहीं। जिनका अगर सही बता रहा हूँ 122 प्लस भी हो रहा है ना, वो अपने आप को अच्छा समझें, बेहतर समझें। 125 वाले बहुत बेहतर समझें, उनके चांस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके चांस नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम्स में किए हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता दूं जो लोगों से नहीं हुए होंगे। यार अगर 140 क्वेश्चन जीएस के हैं जिसमें रीजनिंग भी है, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, हिंदी का पेपर इज नॉट इजी। आप ना करते करते हुए ही करीब 48 से 50 के बीच में डेंसिटी गिरेगी। 48, 47 ये मैक्सिमम नंबर होंगे, जो मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम लोगों के होंगे। ऐसा नहीं है कि 55 प्लस सब मारने वाले हैं, और 55 प्लस वालों की संख्या बहुत कम होगी दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया होगा, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें की होंगी। तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो लोग यूट्यूब पे अफवाहें फैला रहे हैं या कहीं भी फैला रहे हैं, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। और जिन्होंने 122, 125 स्कोर है, 128 है या जो भी है, 120 प्लस भी है ना, वो अपने आप को भाई मेंस की तैयारी में लगा लो। इन केस नहीं भी हुआ इस बार, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए तो बेहतर पोजीशन में बन जाएंगे। आंसर राइटिंग इन द सेंस की ऐसे की राइटिंग शुरू करो, मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो यूटिलाइज करो भाई टाइम को। अभी क्या है, आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सिंगल फोकस्ड हो ही नहीं, आपका फोकस बिगड़ रहा है कट ऑफ के चक्कर में। अरे भाई कट ऑफ आएगी तो आएगी, लेकिन अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप। टाइम को यूटिलाइज करो, सबसे बेहतर वही है जो यूटिलाइज करेगा ना टाइम, वो औरों से एक स्टेप आगे निकल जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं। ये तो हो गई मोटिवेशन वाली बात है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट्स पे, फैक्ट क्या है। देखो, ये 2017 का कट ऑफ है प्रीलिम्स का दोस्तों। जनरल में जो कट ऑफ गया है वो 128, ओबीसी में 126, एससी में 112, एसटी में 100, फीमेल अनरिजर्व में 122 गया है। ये आपका 2017 का कट ऑफ है आरओ एआरओ का दोस्तों, ठीक है। 2017 का कट ऑफ है ये आरओ एआरओ का, जो इतना गया है दोस्तों। अब आप ये समझ रहे हैं कि पहला 2017 का पेपर कैसा था, आप उठा के देखिए पेपर को। पेपर बहुत हलवा नहीं था, पेपर बहुत इजी नहीं था, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हमेशा होती रही हैं, होती रहेंगी। आपसे क्वेश्चन आते हैं, वो नहीं होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन करीब 14 के आसपास हैं, 14-15 लोगों से नहीं हिट हुए हैं भाई। करीब 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों से हिट नहीं हुए, मैं दावा कर रहा हूँ। बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन है भाई, नहीं हुए हैं। कई क्वेश्चन है जो मैं बता दूं जो हो नहीं पाएंगे। अब दावा करना एक अलग मुद्दा है, कमेंट करके लिख देना कि 130 हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। 4 अक्षर तो लिखने हैं आपको, इट्स नॉट ए बिग डील ना। तो भाई इस कट ऑफ से अंदाजा लगाइए तब वैकेंसीज कितनी रहेंगी, ये समझिए ना। ये 2017 का कट ऑफ है। मैं वही नेक्स्ट और बात कर लेता हूँ 2021 के कट ऑफ की दोस्तों। 21 के कट ऑफ का आप आकलन कीजिए, 21 के कट ऑफ का आकलन कीजिए। देखिए आप, जनरल में कट ऑफ गिरी है 125, 122। पेपर नॉट टफ, टफ नहीं था, लेकिन मॉडरेट था पेपर, ऐसा भी नहीं। एससी 105, एसटी 95 है, ईडब्ल्यूएस 120, फीमेल 118 है। भाई इस बार वैकेंसी थोड़ी ठीक है, 441 के आसपास वैकेंसी है, उनकी भी बात करने वाला है। 441 वैकेंसीज हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर मैटर करने वाले हैं। जो इस बार
मेरिट बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करेगी। अगर 122 पिछली बार आई है, ठीक है, जनरल ओबीसी की इक्वल रही है, तो जनरल की 125 122-23 के आसपास रही, शायद इसमें थोड़ा सा गलत में मिसप्रिंट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करेगी मेरिट। भाई 2-3-4 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कितने नंबर, कितने लोगों के नंबर एग्जाम में बैठे, ये सारे मैटर्स हैं। कितना ज़्यादा लोगों ने उस पर ध्यान दिया है हिंदी पे, तो हिंदी का पेपर भी इजी नहीं है। तो इतना ज़्यादा आप संकोच मत करिए, डिलेमा से दूर रहिए। और मैं एक और बात कर लेता हूँ यहाँ आपकी, देखो ये जो आपकी वैकेंसीज है ना 411 है, हो सकता है बढ़ जाए, और उसके बाद 77 एआरओ की हैं और 334 वैकेंसी आरओ की हैं दोस्तों। मतलब 411 वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन जब तक आया है, समझ रहे हैं कितनी 411 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाइप कर जाएगी, जी नहीं बहुत ज़्यादा लगने वाली है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। 122, 24, 25 अगर आए हैं, जो लोग 122 से 120 से 22 से 128, 30 तक हैं दोस्तों, वो अपने आप को सिक्योर समझे। मैं दावा कर रहा हूँ मेंस में लग जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूटिलाइज योर टाइम, यूटिलाइज योर एवरीथिंग, जितने भी रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज करो और लग जाओ। देखो यार, सिंगल फोकस्ड रहो, डाइवर्जन क्रिएट मत करो खुद के अंदर। अब यार एक और चीज बात कर लें, फैक्टर क्या क्या है जो आपको अफेक्ट करने वाले हैं एआरओ में। देखो लेवल क्या था क्वेश्चन पेपर का, जैसा कि बोल रहे हैं सब यार हलवा पेपर था, इजी पेपर था। भाई मैं दावा कर रहा हूँ पेपर इजी जरूर था। 14 लाख लोगों के आसपास लोगों ने दिया है, करीब 14 लाख लोग उसमें बैठे हैं, 27 लाख के आसपास फॉर्म थे, 14 लैक्स के आसपास लोग बैठे हैं दोस्तों। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, 14 लाख में यूपीएससी वाले भी बैठे हैं जिनका मेंस नहीं हुआ है, यानी कि प्री नहीं हुआ है, यूपीपीसीएस वाले भी बैठे हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे यूपीएससी वाले एस्पिरेंट ये आरओ यारो नहीं देते हैं। हालांकि देते हैं, ऐसा भी नहीं है, रेशियो नहीं निकाल सकते इस समय, रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। अब डिफिकल्टी लेवल पे आ जाओ यार, जैसे मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री के करीब 30 क्वेश्चन है, 30 प्लस के आसपास है, हो सकता है प्लस माइनस 2 कर लेना, इतने क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं। भाई 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिलने वाले नहीं है, बहुत इजी नहीं है, जो आप माइनर मिस्टेक्स करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, कितने लोगों को पता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को वो उपाधि दी गई थी, बताइए आप। आजीवक संप्रदाय वाला क्वेश्चन है। जैसे बहुत से जो हिस्ट्री इनकी अच्छी है उन्होंने किया है। साइंस के क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चन है साइंस की, भाई साइंस वाले देखिए ना 20 क्वेश्चन है, 30 ही आ गए। ज्योग्राफी से 23-24 क्वेश्चन है, बताइए आप। कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन है। सेंसस लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि सेंसस नहीं पूछा, क्योंकि जो मार्च में ये पेपर हुआ था आरओ का, उसमें सेंसस का थोड़ा कम वेटेज था, सेंसस से 9-10 क्वेश्चन है। भाई आप इतना इजी नहीं जा सकते, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां माइनर मिस्टेक्स हुई है, जो माइनर मिस्टेक्स हुई हैं वो मेरिट को नीचे लेके आ जाएगी। मैं दावा कर रहा हूँ माइनर मिस्टेक जिन्होंने की है, आप यार रियलिटी देखिए ना, रियलिटी चेक करिए, अपनी रियलिटी में लिखिए ना आपके अपने मार्क्स कितने बन रहे हैं, पता चल जाएगा। हिंदी आपको क्या लग रहा है, हिंदी इजी थी? भाई हिंदी में भी माइनर मिस्टेक्स है, मोस्ट ऑफ दैट पर्संस 47, 46, 58 के बीच में है, 50 और 45 के बीच में ही है। 52, 50 प्लस वाले लोग कम ही होते हैं भाई। अगर वहाँ एवरेज 47 भी पकड़ा जाए, यहाँ पे करीब अगर एवरेज 75 पकड़ा जाए, तो 122, 123, 124, 2-3-4 प्लस माइनस कर लो, हो सकता है 125 चली जाए। तो यहाँ इतना डिलेमा क्रिएट नहीं करना है दोस्तों। जिनके मार्क्स 120 प्लस हैं वो लग जाओ, मानो मेरी बात, ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज कैटेगरी वाइज देख लो ना। अब देखो जैसे मैं इसमें एक और देख लेता हूँ, लेवल आपने देखा कि पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं था जैसा कि लोग कह रहे हैं, बट मेरा मानना है कि सिली मिस्टेक्स वो गेट डाउन कर देंगे आपकी मेरिट को, मतलब एवरेज कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करने वाली है। +2, 3, 4 मार्क्स का थोड़ा हो सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 50% जो बैठे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को मैं मान लूँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि 1 साल का टाइम मिला है। ऐसे कितने एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों, लगाइए ना आप, जो बहुत ज़्यादा हैं। भाई मैं ऐसे सिर्फ 2-3-4% लोगों को मानता हूँ जो बहुत ज़्यादा 150 प्लस वाले होंगे, 140 प्लस वाले होंगे, क्योंकि वन जो फैक्चुअल है ना, वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन है, फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है, इतना इजी हिट नहीं कर सकते। जैसे वो आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, जैसे वो बहुत कम लोगों ने, अगर किसी ने यूपी स्पेशल को बारीकी से पढ़ा है वही हिट करने वाले हैं। भाई 10-15 क्वेश्चन मैं ऐसे दिखा दूं जहाँ इजी गोइंग नहीं हो रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन। साइंस में ऐसे कई क्वेश्चन है आप नहीं कर सकते। नॉकनी सिंड्रोम बहुत लोगों का क्वेश्चन करता है, मुझे बता दें सर इसमें क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने नाइट्रेट्स वगैरह कुछ समथिंग लाइक दैट लगाया है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब जैसे वो विनोद धाम वाला एक क्वेश्चन है, पद्म विभूषण मिला है,
पेंटियम चिप नहीं पता लोगों को भाई, क्योंकि विनोद धाम को पद्म विभूषण मिला, ये सबको पता है, पेंटियम चिप नहीं पता। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये मैं सिंगल गिना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। डेटा है 2-4 क्वेश्चंस का जो इस मेरिट को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होने देगा दोस्तों। कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन भी देख सकते हो, जैसे ओबीसी का है 2-4 माइनस में। वैसे तो आजकल जो जनरल और कैटेगरी में बहुत अंतर नहीं रहेगा, ओबीसी की मेरिट थोड़ा सा हाई ही जाती है, लोग थोड़ा से अफंड भी हैं, तो नहीं जानी चाहिए, 2-3 नंबर प्लस माइनस होना चाहिए नीचे की तरफ आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। पिछली बार की जो मेरिट है उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 122, 23, 24, जिनके दोस्तों 120, 22 प्लस हैं, प्लस माइनस 2, 3, 4 कर लो, वो लग जाओ। मैं बार बार कहूँगा कि लग जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, समझ रहे हैं। तो ये जो जितना यूट्यूब पर भ्रम है, इल्यूजन फैला हुआ है, डायवर्जन है, इस डायवर्जन से बचो दोस्तों। बचना ही सबसे बड़ी कला है, जिसको आ गई वो सक्सेस हो जाएगा। आपको सक्सेस चाहिए या फिर एक कट ऑफ खेलना है भाई, बताओ मुझे। ठीक है, जिन्होंने मैच कर लिया है मैच कर लो, हमारे जाके चैनल पर प्ले स्टोर में जाके चेक करो। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी सिली मिस्टेक्स हमसे हुई है, उसके लिए सॉरी, बट बाकी के आंसर्स ऑफ दैट 99% सही है। उसमें थोड़ा आयोग से मैच कर लिया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आयोग प्लस माइनस करता है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताइए मुझे। तो भाई जिनका आंकड़ा है, मैं एक बार और बता देता हूं, जो इस आंकड़े पे खेल रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, जो इस आंकड़े पे अगर खेल रहे हैं, मैं जनरल की बात कर लूं दोस्तों, जिनके 120 प्लस यानी कि 122 प्लस माइनस 5 कर लो इसमें दोस्तों, 127-28 तक वो लग जाओ। ओबीसी वाले 118 से लेके जो प्लस माइनस 5 कर लो, 6 कर लो, 124 तक यानी कि 120 प्लस, क्योंकि ओबीसी की कम नहीं जाती है, तो 120 प्लस माइनस 5 वाले कर लो। इवन ओबीसी और जनरल तो इक्वल ही है दोस्तों, और ज़्यादा ही है, समझ रहे हैं। ये मैं दावा कर रहा हूँ 122 से 127-28 तक ही मेरिट जाएगी जनरल की, ओबीसी की 122 से लेके 125, 26, 27 तक ही जाएगी। वही मैं एससी की बात कर लूँ दोस्तों, एससी की मेरिट 105 से लेके 110-11 तक ज़्यादा, प्लस माइनस 5 कर लेना, समझ रहे हैं। ओबीसी होगा। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख देता हूँ आपको, ईडब्ल्यूएस की थोड़ा बड़ा करता हूँ उसको, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ। अब ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट लगने वाली है दोस्तों, कितनी जाएगी आपको क्या लग रहा है? 120 प्लस से लेके 125 तक, प्लस माइनस 5 करके चलिए, ईडब्ल्यूएस की मेरिट बात कर रहा हूँ। वहीं एसटी की बात कर लो, एसटी की 96 से लेके, ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, 96 से लेके प्लस माइनस 102 कर लो। ये मेरिट इतनी है, जिनके इतने मार्क्स हैं दोस्तों, अपने आप को सिक्योर पोजीशन में समझें, मैं दावा कर रहा हूँ बार बार। अब जिसकी पीडब्ल्यूडी है, कई लोग पीडब्ल्यूडी वाले मुझे मैसेज कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी की जो मेरिट है दोस्तों 90 के आसपास, 90 में प्लस माइनस 3-2 कर लो, 95 चले जाओ दोस्तों, इतना ही मेरिट जाएगी जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ठीक है। वही फीमेल की अनरिजर्व की, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, फीमेल की मैं बात कर लूँ, फीमेल अनरिजर्व की बात कर लूँ, 117 से लेके 123, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, जिनके 117-18 हो रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूँ फीमेल वाली कैटेगरी में आप लग जाओ दोस्तों, समझ रहे हैं। जनरल की जैसे 122-24 तक हो सकती है, ओबीसी 120-22 प्लस हो सकता है, लग जाओ। एससी वाले 104, 5, 6, 7 वाले भी लग जाओ, जो 104 मिनिमम मैं बता रहा हूँ। एसटी वाले 94 से लेके लग जाओ, ईडब्ल्यूएस वाले 199, 119 भी हैं, 118 भी है, लग जाओ भाई मेंस के लिए। ईडब्ल्यूएस भी लग जाओ, पीडब्ल्यूडी भी लग जाओ, 90 के आसपास है, 89 भी है, वो लग जाओ। फीमेल 118-17 वाले भी लग जाओ भाई, यही मेरिट जाएगी यार। अब ये कहाँ से कुछ हाइप है ना, जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं दोस्तों। देखो मिस्टेक्स क्या है, क्वेश्चन आपको हलवा लगता है, उस जल्दबाजी में आप हड़बड़ी में गलत करते हो। रॉन्ग क्यों होता है? देखिए ना, लोगों के करीब 30, 35, 25 गलत है, 130 मारे उन्होंने। अब बताइए जिसने 130 मारे और जिसके 30 गलत हैं, बताइए कितना हो गया भाई? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, उसको कहाँ लेके जाओगे आप? एक मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, उसको कहाँ लेके जाओगे? लगाइए 130 इसने किया है, लगाइए 130 है, और जिसके 30 माइनस में है पहुंच के कितना हो गया? अरे भाई 90 से नीचे आके गिरेगा वो, समझ रहे हैं। और जिसने 130 मारे उसके 30 नहीं गलत है, उसके 40 के आसपास गलत है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि 30 गलत है, सब नहीं 40। अब 40 में लगाइए 14 क्वेश्चन गलत हो गए, 40 ही चले गए, 90 में 14 घटा तो 76 पे आके गिर गए आप यार, लगाइए ना। रीजनिंग के क्वेश्चन भी इजी नहीं थे, बाकी ये साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये क्वेश्चन इजी नहीं थे। तो ये सारे फैक्टर्स
बहुत ज़्यादा हाइप मेरिट को नहीं होने देंगे। मैं फिर से दावा कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होने वाली है। हाँ, ये है कि 2-3-4 नंबर पिछली बार से ज़्यादा हो जाए, 125, 26, 27। ऐसा नहीं है कि 130 प्लस 135 प्लस चली जाए, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ जो आप अपनी सिक्योर पोजीशन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए और लग जाइए मेंस में, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स हैं, मैं जिस पे क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूँ, चलो पेपर पे आ जाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ आप बस। अब ये पेपर पे आ गए हम। ये पेपर है आपका आर जो 27 जुलाई को हुआ है, वही पेपर है दोस्तों, 27 जुलाई वाला। अब मुझे बता दो भाई, ठीक है, ये कितने क्वेश्चन लोग सही कर सकते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कितने लोगों ने सही किया है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जिनका ग्रेजुएशन अगर इंजीनियरिंग नहीं है या जिन्होंने सही से नहीं पढ़ाया साइंस, कितने लोगों ने सही किया होगा? ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रख सकते हैं। डाउट में तो कुछ नहीं है, उसका सबने लगाया होगा सही। चलो ये तीसरा भी आपने सही किया है, चौथा भी चलो आपने सही किया है। भाई ये पांचवें क्वेश्चन प्लीज अपने अंदर से, अपनी जो आत्मा है ना, सोल से सही से बताना कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही है। पांचवा आजीवक संप्रदाय वाला, विद रेफरेंस टू आजीविका सेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपनी अंदर अंतर आत्मा से प्लीज बताइए कितने लोगों ने, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे लोगों ने कंफ्यूजन मारा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में भाई एनी भी सेंटेबल बहुत से सही किया है। ठीक है, चलो लाहौर संधि कितनों को बता दी? चलो पता होगी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, कितनों को पता था? क्वेश्चन नंबर 8 मिडेवल का क्वेश्चन है, बताइए कितने लोगों का सही है ये? भाई ये माइनर यानी कि जो सिली मिस्टेक्स हैं ये हुई हैं लोगों से। उसके बाद में और भी क्वेश्चन पा जाता हूँ, चलो ये हो गए होंगे, ये भी इजी है। ये मुझे बता दो जरा भाई, कौन सा ऐसा जो तैयारी है कॉम्पिटिशन कर रहा है जिसको पता है कि वेक्चर में 3 हृदय होते हैं कि 2 होते हैं? भाई ये माइनर मिस्टेक्स की हैं लोगों ने, 2 कच्चे नहीं 3 कच्चे होता है। तो दिस इज ए बिगेस्ट डिलेमा, इल्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे लोग सेरिब्रम, सेरेब्लम, मर्डुलम में फंसे हैं, यहाँ पे फंसे हैं दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लोग क्वेश्चन फंसे, यहाँ अभी भी डाउट में चल रहा है। यहाँ पे लोग फंसे हैं, मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों। चलो यहाँ पे लोग फंसे हैं, इसको मुझे बता दो, सांची लगा के आए हो भाई, केसरिया पता ही नहीं है किसी को? कितने लोगों को पता है? ईमानदारी से बताया, 19 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। केसरिया कितनों को पता है कि केसरिया बिहार में है और सबसे बड़ा स्तूप है? दोस्तों प्लीज बताइए, अपनी अंतर आत्मा से बताइए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो, और ये रियलिटी बताओ कि केसरिया स्तूप कितनों को पता है? बताइए ना भाई। लोग फंसे हैं, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। यहाँ लोग फंसे हैं भाई, 15 लगा के आ रहे हैं लोग। बहुत से लोगों ने 15 लगाया 20 का दोस्तों। आर्टिकल 16(2), दिस इज टॉकिंग अबाउट द किसकी? एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट विच कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। दिस इज द मेन फैक्ट। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप भाई? ये क्वेश्चंस अब प्राण पोर्टल लोगों ने नहीं लगाया, एनवायरमेंट में क्वेश्चन है, जल्दी नहीं सही किया। जली चक्र में लोगों ने भाई भाई क्या क्या लगा रहे हैं, अधिप आदब लगा रहे हैं, वन वन बहुत लोग कम लोगों ने लगाया। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बताइए ना। लैंड लॉन्ग कितने, ईमानदारी से बताना, 929 का किसको पता था कि विशाखापट्टनम है? लोगों ने एन और लगाया है, एन और के बाद बहुत सारा हल्दिया भी लगा दिया है। भाई यू कैन नॉट लाइक दैट कि मेरे भाई हैं बहुत से लोग 134, 135, 40 तक हैं, बट ऐसा इजी नहीं है। 16वें तारीख की डेट कितनों को बताई थी? 2023 में है। हो सकता है कि तुक्के में सही किया लोगों ने, बट भाई इट्स नॉट इजी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई। ये बताना जरा किसको पता है एथिलीन था इसमें? एथिलीन सबको है पता है, एथिलीन ब्यूटेरिक एसिड सबको पता है, लेकिन एथिल कितनों को पता है? बताइए ना, इस केमिकल के बारे में नहीं पता, या तो छोड़ा है या लगाया नहीं है। इटावा, ये वाला क्वेश्चन 35। चलो 36 की बात कर लें, कितनों को पता है बताइए? ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, इसका आंसर ये डी वाला। ठीक है, नॉट इजी। अच्छा चलो 37, लगातार इन 4 क्वेश्चंस में मुझे ये बताइए कितनों की सही है? 34, 35, 36, 37, कितनों के? चारों के चारों सही है। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए दोस्तों। यार इतना इजी नहीं है, 8-10 क्वेश्चन तो मैंने निकाल दिया यहाँ से। एक मैग मीडिया एड्रेस करता है, तुक्के से भले सही है, लोगों के बहुत कम सही है, इसमें फंसे लोग। मैं वही बात कर रहा हूँ जो एग्जैक्ट डेटा है। यहाँ फंसे लोग, यामीन उल खिलाफत, जिन्होंने पढ़ा है, यूपीएससी वाले हैं, या जो थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, उन्होंने ये किया है। बताइए मुझे, प्लीज नहीं, कितने क्वेश्चन ने सही किया ईमानदारी से बताना? 46। चलो ये इजी हो गया, ये भी चलो इजी हो गया। कितने क्वेश्चनों ने किया इजी हो गया दोस्तों? बताइए जरा, ये कितनों ने सही किया है? सब ने क्रिकेट लगाया, क्रिकेट देख रहे हो, कबड्डी पे कोई ध्यान नहीं। गॉट माय पॉइंट? पॉइंट पकड़ो मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कितनों ने किया है भाई? सबको पता था फिजियोलॉजी में विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूपन है, बट नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो आरएनए।
तो ये चीज़ें समझो। यहाँ पे भी क्वेश्चन डाउट में यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली एक उस पर विंड लगी है, उन्होंने ऑफशोर विंड लगाया है। तो यार आप फंसे हो तो इसको मानो, एक्सेप्ट करो, कंफ्यूज मत करो लोगों को, डिलेमा मत करो। इसलिए जिनका हुआ है ये कितनों ने किया बताओ जरा, रियलिटी चेक करो ना यार, कितने लोगों ने कितना किया, ये कितनों ने किया है भोज वाला, बताइए मुझे। 58। मैं पूरे पेपर पे जा रहा हूँ दोस्तों, अशोका वाला कितनों ने किया, तालुकदारी कितनों ने किया। हिस्ट्री में तो लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत होंगे लोगों के, ज्यादातर मैं दावा कर रहा हूँ, समझ रहा। तो भाई बहुत हाइप मत बनाओ, इस हाइप को गेट डाउन रहने दो। 122 प्लस वाले भी इसमें लग जाओ भाई। साइंस में क्वेश्चन भाई इतना इजी नहीं है, ये चलो कर दिए होंगे सारे क्वेश्चन, ये किसने कितने हट किया है, किसी ने प्रकाश वर्ष, किसी ने पार्शिक, आंसर इज पार्शिक, बट कितनों ने किया है तो बताइए मुझे, ये कितनों ने किया चलो बता दो, और कितनों को पता था 72। रियलिटी चेक पे जाओगे ना, घुसोगे तो चीज़ें बहुत अलग हैं। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि भाई लोग ना डरे हुए हैं, डरो मत, ठीक है, डरना जरूरी नहीं है। रियलिटी पे काम करो जो एक्चुअल में है। बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत वाली कैटेगरी में, या क्वेश्चन में लोगों ने नागालैंड लगाया है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, बताइए कितने लोगों ने किया है 10 की वृद्धि। भाई नागालैंड में तो -10 की वृद्धि हुई है ना भाई। तो इन चीज़ों पे, यहाँ रबी फसल किसने लगाई है कि मूंग में फंसे लोग, ग्रीन ग्राम होता है भाई, लग रहा है आपको मेरे दोस्तों, नहीं हुआ है उतने लेवल पे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे, अब ये बताओ जरा, 87 में बात कर रहा था, इंजीनियरिंग में विनोद धाम, पेंटियन चिप, कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों का सही है, प्लीज अपनी ईमानदारी से, अपनी रियलिटी चेक से बताइए कि ये सही है दोस्तों, मेरा आंसर सही था, बताइए आप, बताइए आप। तो इतना कुछ नहीं है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन लोगों ने फंसा है, तो फंसे, ये क्वेश्चन देखो कंफ्यूजिंग वाला है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी, अब इसकी डेट किसको बता दी किसान मित्र योजना की, बताइए अब जरा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डाउट में मत आओ, जिनके हैं 122 प्लस 120 प्लस भी हैं, लग जाओ। जब अच्छा में रियलिटी पता चलेगी ना, जब मेरिट आएगी, आंसर की आएगी, तब रियलिटी आएंगी लोगों की आगे। पॉपुलेशन पम्प कितनों ने किया है, सब ने थॉमसन माल्थस लगाया है, पोलार एलिक्स है दोस्तों, पता जिनको है उन्होंने लगाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं लगाया। पहली खनिज नीति, जिसने यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ा उसी ने किया ये, समझ रहे हैं। तो भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत रही है, इसलिए कंफ्यूज क्रिएट मत करो अपने आप में, तो इस पर लग जाओ। इसलिए जो मेंस में जिनके 120 प्लस हो रहे हैं, 122 वाले हैं, लग जाओ सब तरफ, ठीक है। रीजनिंग में किसने कितना किया, इसको बताना कितना ने किया, सही किया होगा बट कितनों ने किया बताइए जरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, कंफ्यूजन मत लाइए और पढ़ते रहिए दोस्तों। हिंदी को देखो जरा, इजी है हिंदी, देखिए आप, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 177, ये वाला, तो भाई इतना आसान नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ जिनके हैं भाई, जो मैं बताया है, एक्सप्लेन किया, उसको लग जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करोगे आप अपना वेस्ट कर रहे हो, सिंगल फोकस जाओ, वन फोकस होके आगे बढ़ जाओ। इसलिए ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और ये इसलिए लाया गया वीडियो दोस्तों, जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है आपका, जिस तरीके से आप लोग देखकर इल्यूजन में हो, डरे हुए हो, डरो मत। इनके 122 प्लस भी है, 120 प्लस भी है, लग जाओ मेंस में। अरे नहीं भी हुआ है मेरे भाई, एटलीस्ट तैयारी में तो आओगे, मेंस तो लिखोगे, आज नहीं कल लिखोगे, तो वाई आर यू गेटिंग इन फियर यार। सो प्लीज गो अहेड, आगे बढ़ो एंड बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों।